काफ़ी वरिष्ठ नेता जो हैं अन्य पार्टी में जा रहे हैं। तो मतलब इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है या नहीं? तो ये सेवा तो आप किसी भी पार्टी से कर सकते थे, बट भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? हेलो, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SA यानी शुमाइल आदिल, और इस वक्त आप देख रहे हैं #लखनऊ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जिनको बरेली की जनता काफ़ी पसंद करती है। ऊपर वाले का दिया उनके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो राजनीति में आके लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री संजीव कुमार अग्रवाल जी की। तो ज़्यादा देर न करते हुए उनसे ख़ास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उनके ज़िंदगी की ओर। संजीव कुमार अग्रवाल। संजीव कुमार अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बचपन से उनका परिवार संघ से जुड़ के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा है और संजीव जी ने भी अपने परिवार के दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाया। संजीव जी का लक्ष्य है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर अपने बरेली कैंट विधानसभा को तरक्की की ओर ले जाना। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है #लखनऊ में। सर, मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आप राजनीति में आके लोगों की सेवा करना क्यों चाह रहे हैं? बचपन से हमारे परिवार में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए हमारे पापा जी, ताऊ जी, सभी लोग समाज सेवा में आगे रहे और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का कार्य किया। वही विचार, वही संस्कृति, वही भावना बचपन से मेरे मन में रही है कि अपनी हर क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। और वही उसी भावना से, उसी विचार से हम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम सेवा का काम कर रहे हैं। और सेवा के काम से हमको बहुत ही संतुष्टि मिलती है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी समय रहा हो, समाज के लिए हमें काम करने का मौका मिलता है तो हम इसे ईश्वर की अपने ऊपर कृपा मानते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, सेवा तो आप किसी भी पार्टी से कर सकते थे, बट भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की विचारधारा में, सोच में बहुत अंतर है। बाकी सभी पार्टियां अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपने परिवार और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हुए समाज सेवा के लिए कार्य करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को हमारी पार्टी करके दिखा रही है। जो भी उन्होंने संकल्प लिया, चाहे मोदी जी हमारे हों, चाहे हमारे योगी जी हों, हमारी उनके नेतृत्व में पार्टी सेवा के कार्य करते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी करते हुए राष्ट्र के प्रति, भारत को एक मजबूत स्थिति में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो सर बरेली के लिए ऐसा क्या करा है सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो बरेली वासियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभ हो और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लोगों को पहुंचाओ? उस चीज़ से ऐसा क्या काम हुआ था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश में, जब सरकार बनी थी उस समय जो संकल्प पत्र, जो घोषणा की थी, उनको 95% पूरा किया है
और वो उसमें उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, शिक्षा और चाहे चिकित्सा, हर क्षेत्र में इतनी लाभकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई हैं। हमारा पूरा प्रदेश की जनता उसमें विश्वास व्यक्त कर रही है। और अभी आपने देखा होगा बरेली में चारों तरफ कितने पुल बने हैं और अभी पुलों का काम चल रहा है जो आगामी अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। सड़कों का निर्माण हो, गड्ढा मुक्त हो, और शिक्षा में कन्याओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कन्या धन योजना हो, छात्रवृत्ति हो, आयुष्मान कार्ड हो, चिकित्सा का 5 लाख तक की चिकित्सा मुफ्त हो, बिजली के मुफ्त कनेक्शन हो, गैस का मुफ्त कनेक्शन हो गरीबों के लिए। आप सोचें जरा, गांव-गांव तक सड़कों का विस्तार, किसान को अनाज के बदले उसका दुगना मूल्य मिले, समय से मिले, और गरीबों के लिए कोरोना काल में मुफ्त खाद्यान्न, कोई भी गरीब भूखा ना सोए न भूखा रहे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सबका मिलके हो प्रयास। इसी भाव से हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और आने वाले आगामी चुनाव में हम अपने लक्ष्य जो 300 से अधिक सीटें जीतने का है, उसको जनता के विश्वास से, कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक क्षमता, उनके परिश्रम से जीतने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। सर, आप कहीं ना कहीं बरेली कैंट विधानसभा से उतर रहे हैं, तो सर आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं और क्या वादे होने वाले हैं जो आप जीतने के बाद उन्हें पूरा करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, प्रदेश का सह कोषाध्यक्ष हूं, स्वयंसेवक हूं। मैं पार्टी में काम करने के लिए आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। पार्टी का जो भी आदेश होगा, जिस क्षेत्र में जहां भी कार्य करने का आदेश होगा, मैं उस क्षेत्र में अपने पूरे मनयोग से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य पूरा करूंगा। और जहां भी जरूरत होगी अपने को वहां उपस्थित करूंगा। जनता की सभी कठिनाइयों, परेशानियों में मैं अपने को साथ में रखूंगा। सर, कहीं ना कहीं एक तीखा सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो पर काफ़ी अहम भी है ये। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी वरिष्ठ नेता जो हैं अन्य पार्टी में जा रहे हैं, तो मतलब इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है या नहीं? ये आपको लगता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। हर व्यक्ति का स्वागत है जो राष्ट्र प्रेम से प्रेम करता है, देश की सेवा करना चाहता है, उन सबका स्वागत। और जो यहाँ पर आके उस तरीके से यहाँ काम नहीं कर पाते, देश के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते, वो आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बेचैन हो जाते हैं। और 5 साल उन्होंने पूरे सत्ता का सुख भोगा, मंत्री बने रहे, तब उनको कोई बेचैनी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया, पूरा कार्यकाल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, उनको वो पार्टी, वो सरकार खराब, उस सरकार के अंग हैं, उस सरकार के अंग थे। तो जनता सब समझती है। अब जनता किसी भ्रम में नहीं रहना चाहती है। जनता ने देख लिया कथनी और करनी में किसका अंतर है। पिछली सरकारें हों और ये योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अब जनता कह रही है जिसने मंदिर बनवाया है हम उसको ही फिर लाएंगे। काशी कॉरिडोर हो, चाहे ट्रेनों का मसला हो, समय से चलना, उनकी सुख सुविधा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अछूता है? और जो हमारे योगी मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया ना 80 और 20, लोगों को समझ में आ जाएगा आने वाले समय में। जो जनता का विश्वास हमारी सरकार और हमारी पार्टी के प्रति है,
उसके परिणाम जब आप देखेंगे तो हो सकता है हम 300 नहीं 350 के पार उत्तर प्रदेश में सीटें पा जाएं। बिल्कुल सर, हैशटैग के काफ़ी मेंबर्स आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी बरेली की जनता भी है जिसमें लखनऊ की जनता, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता है। तो आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? मेरी समस्त प्रदेशवासियों से, बरेली वासियों से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध, कि हम सब राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मतदान अवश्य करें और एक अपने वायदों को पूरा करने वाली, संकल्पों को पूर्ण करने वाली, राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, जो देश को, राष्ट्र को सशक्त और मजबूत करने वाली है, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और कमल चुनाव चिन्ह पे निशान लगाकर भारतीय जनता पार्टी की 350 से अधिक सीटें जिताकर सरकार बनाने में सहयोग करें, ताकि भविष्य भारत का उज्जवल हो, प्रदेश का भविष्य उज्जवल। सर एक चीज़ बताइए, आप बरेली कैंट विधानसभा से उतर रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न होना चाहिए जिससे जनता आपको वोट दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले काफी समय से चुनाव लड़ रहा है और यहां पर प्रत्याशी नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर सीट से, हर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है और कमल हमारा चुनाव चिन्ह, कमल हमारा निशान है और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और इसी प्रकार हर विधानसभा से उत्तर प्रदेश में चुनाव पर विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है, जनता के लिए करती है और जनता के लिए ही सोचती है और जनता के बीच में रह के हमारे कार्यकर्ता जन सेवा का कार्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी विपत्ति में। अभी आपने देखा 2 साल से कोरोना महामारी में हमारे कार्यकर्ताओं ने किस परिश्रम से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चाहे मजदूरों का मसला हो, चाहे गरीबों का मसला हो, भोजन पहुंचाने की बात हो, मास्क बांटने की बात हो, सैनिटाइजर देने की बात हो, दवाइयां मुफ्त बांटने की बात हो और गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन, इन सब में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और किसी को भी जो कोविड पीड़ित था, कोरोना से ग्रसित था, उसको अस्पताल तक और उसको चिकित्सीय सुविधाएं और सहायता पहुंचाने का पूरा कार्य तन मन और धन से किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खास बात है जो वो करता है। सर काफ़ी प्रसन्न हो गया, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपने हैशटैग लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।